नमस्कार दोस्तों, थ्री टीचर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनय यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री से यूजीसी नेट कर रहे हैं या फिर आप एमए कर रहे हैं या फिर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत अथवा साधनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, जो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत हैं इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण। दोस्तों, जो साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं वो, और बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। दोस्तों, जो प्राचीन भारत था हमारा, यहाँ पर मुख्य रूप से 3 ही धर्म देखने को मिलते हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो दोस्तों, प्राचीन भारत में इन्हीं तीनों जो धर्म थे, इन्हीं धर्मों के ग्रंथों से हमें जानकारी प्राप्त होती है विभिन्न इतिहास के तथ्यों के बारे में। और दोस्तों, अगर दूसरा स्रोत देखा जाए तो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत। दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत में उत्खनन में प्राप्त हुई जो वस्तुएं होती हैं, जो उत्खनन करता होते हैं, वैज्ञानिक लोग होते हैं, वो उत्खनन करते हैं किसी भी पुरातात्विक स्थल का, और वहाँ से जो अभिलेख वगैरह, जो इमारतें वगैरह निकलती हैं दोस्तों, जो जीवाश्म निकलते हैं, उनके आधार पर जो अध्ययन किया जाता है और इतिहास के बारे में पता लगाया जाता है, उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और दोस्तों, अगला जो है वो है विदेशी यात्रियों की यात्रा विवरण। दोस्तों, समय समय पर विदेशी यात्री भारत में घूमने के लिए आए और उन्होंने यहाँ के समाज से प्रभावित होकर जो भी कुछ सीखा वो अपने एक ग्रंथ में ग्रंथित कर दिया, और वो ग्रंथ आज हमें प्राप्त होता है, जिससे हम कई सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो वो दोस्त आ जाती है विदेशी यात्रियों का जो यात्रा विवरण होता है उसके अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम तीनों पार्टों को नहीं कवर करेंगे। इसकी मैं 3 वीडियो बनाऊंगा और तीनों वीडियो में आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साहित्यिक स्रोतों में अगर देखा जाए तो सबसे प्रथम स्थान पर वेद आते हैं। दोस्तों, जो वेद हैं आपको पता होगा, वेदों की संख्या 4 है और ये अपौरुषेय होते हैं। यानी अपौरुषेय का मतलब होता है जो पुरुष के द्वारा, यानी कि जो व्यक्तियों के द्वारा ना रचित हो। ये इन्हें माना जाता है हिंदू धर्म में कि ये देवताओं की देन है या फिर ये स्वयं प्रकट किए गए हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है। ठीक है। और जो 4 वेद होते हैं, वेद हैं, उनका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, इन चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को माना जाता है, और जो प्रथम 3 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेदत्रयी की संज्ञा दी गई है। वेदत्रयी में तीनों वेद शामिल हैं। इन तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा गया है। ठीक है दोस्तों। और जो चौथा वेद है ये सबसे नवीनतम वेद है, अथर्ववेद। और दोस्तों, इन चारों वेदों के उपवेद भी हैं, तो उनको देख लेते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद को माना जाता है, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद को माना जाता है। लेकिन दोस्तों, एक सुश्रुत थे जो शल्य क्रिया के जनक जिन्हें कहा जाता है, जो शल्य क्रिया के जनक थे सुश्रुत, उनका मानना था कि आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद ना होकर के अथर्ववेद का है। तो दोस्तों, उनकी एक अलग मान्यता थी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। जैसे कि दोस्तों, पहला वेद है ऋग्वेद। यह सबसे महत्वपूर्णतम वेद है, इसी से सर्वाधिक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनते हैं। तो दोस्तों, जो ऋग्वेद है इसमें 1028 सूक्त हैं, और दोस्तों इसमें 10,580 ऋचाएँ हैं। कहीं कहीं पर दोस्तों 10,462 और 10,552 भी लिखा मिलता है। तो दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है, सबका अलग अलग मानना है। तो जिसका जो मानना है वो अपने अनुसार चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, सर्वाधिक जो मान्य मत है वो 10,580 है। और दोस्तों, ये जो ऋचाएँ हैं, ऋचाओं को ही मंत्र कहा जाता है। ये जो मंत्र हैं उन्हीं को ऋचाएँ कहा जाता है। ठीक है। तो
ये इन मंत्रों में ये कौन से मंत्र हैं, तो ये मंत्र देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्र हैं। इनका जो है संकलन किया गया है ऋग्वेद में। और दोस्तों जो ऋग्वेद है इसमें सर्वाधिक जो मंत्र हैं इसमें इंद्र देवता के जो है मंत्र इसमें सर्वाधिक रूप से हैं। और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार 250 बार दोस्तों नाम आया है किसका, इंद्र भगवान का। और दोस्तों अगर रचना काल की बात की जाए ऋग्वेद की, तो 1800 से लेकर के 1100 ईसा पूर्व के बीच में इसकी मानी जाती है कि रचना हुई थी। और ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल हैं। 10 मंडल मतलब कि यह 10 भागों में विभाजित है। और अगर इन मंडलों से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा मंडल सर्वाधिक प्राचीन है, तो दूसरा और 7वां जो मंडल है वो सर्वाधिक जो है प्राचीनतम है। और एक इसका फैक्ट है एक प्रकार का कि 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ऋग्वेद में ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र कहलाता है। जो ऋग्वेद का पाठन करता था उसे होत्र की संज्ञा दी जाती थी। और दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख घटना जो है 10 राज्य युद्ध है। और यह दोस्तों एक 10 राजाओं का सम्मिलित रूप से युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जो है एक राजा थे सुदास, वो विजयी हुए थे। कभी बताऊंगा आपको डिटेल से ये भी। दोस्तों यह युद्ध जो है वो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। परीक्षा में अगर आपसे पूछता है कि 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो आपको रावी आंसर करना है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों ऋग्वेद को हमने देख लिया, आइए यजुर्वेद को देखते हैं। तो यजुर्वेद में आपको बस इतना याद रखना है कि यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचित है। और दोस्तों इसमें यज्ञ पूजा विधानों के बारे में बताया गया, यानी कि जो यज्ञ होते थे, जो हवन वगैरह होते थे, उनके कर्मकांडों के बारे में बताया गया है। और दोस्तों आगे जो सामवेद है, सामवेद जो है वो चारों वेदों में सबसे छोटा वेद माना जाता है। और इसमें देवताओं की जो स्तुति के मंत्र हैं वो संगीत के रूप में जो है ग्रंथित हैं। और यह जो है एक पद्य में रचित जो है वेद है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वेद पद्य विधा में रचित है, तो आपको सामवेद आंसर करना है। और दोस्तों अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो सर्वाधिक नवीनतम वेद है। और इसके अंतर्गत विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन आदि का उल्लेख है। और दोस्तों इसमें जादू टोना का भी उल्लेख किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस वेद में जादू टोना और अंधविश्वास का वर्णन है, तो दोस्तों अथर्ववेद में है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों वेदों के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? तो दोस्तों वेदों को सरल बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। और प्रत्येक जो वेद है, चारों वेदों के अपने अलग अलग जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन सा किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। दोस्तों कौस्तकी ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का है और ऐतरेय भी है। दोस्तों कौस्तकी और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो ऋग्वेद के हैं। तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद के हैं। लेकिन दोस्तों यजुर्वेद को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो है वो तैतरीय ब्राह्मण है और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगला है सामवेद। दोस्तों सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो तांडव ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, ये तीनों हैं। दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं ध्यान करना है, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान कर लीजिए। और ये खैर पूछता नहीं है, लेकिन था आपके नोट्स में तो मैंने लिख दिया है। और दोस्तों आगे है अथर्ववेद। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों आरण्यक। आरण्यक क्या है? तो आरण्यक जो है वो एक प्रकार का ग्रंथ है। ये जो आरण्यक है ये भी एक प्रकार के ग्रंथ हैं और इनकी रचना जो है बाद में हुई है, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में हुई है। इनमें किसका वर्णन है? तो इसमें आत्मा, मृत्यु और जीवन संबंधी विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। आरण्यकों के बाद में नंबर आता है उपनिषदों का। दोस्तों उपनिषदों को वेदांग भी कहा जाता है। इनके रचयिता महर्षि व्यास हैं और यह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक के बीच में रचे गए हैं। ठीक है दोस्तों, और उपनिषदों की संख्या 108 है, आपको याद रखना है। और
पहला उपनिषद जो रचा गया था उसका नाम ईशावास्यो उपनिषद था और अंतिम उपनिषद मुक्तिका उपनिषद है। ठीक है दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, याद रखिएगा दोस्तों। परीक्षा में पूछता है भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, तो वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है, आपको याद रखना है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन था यम नचिकेता संवाद, यह भी परीक्षाओं में खूब पूछता है, तो यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, तो आगे है पुराण। इसमें पुराण में बस आपको इतना याद रखना है कि पुराण 18 होते हैं। ठीक है दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और पुराणों के बाद वेदांत आते हैं। वेदांत जो हैं क्या है? वेदांत जो हैं ज्ञान के सहायक हैं, ज्ञान प्राप्ति में सहायक शास्त्रों को ही वेदांत कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या जो है 6 है। कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। दोस्तों ये आपको क्रम भी याद करना है, इनके नाम तो याद ही रखना है और इनके क्रम भी याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में दे देता है कि उल्टा पुल्टा दे देगा आपको, क्योंकि और कह देगा कि क्रम से लगाइए, तो आपको ऐसे ही क्रम में लिखना है। पहले शिक्षा आता है, फिर कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों को देख लेते हैं। दोस्तों रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी, आपको पता है, और महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। अगला है दोस्तों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने की थी। इससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अगली है दोस्तों मालविकाग्निमित्रम, यह महाकवि कालिदास की रचना है। और दोस्तों अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। पाणिनि जो है दोस्तों ये व्याकरण के महापंडित थे। और अष्टाध्यायी पर टीका लिखा है महाभाष्य, किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है, आपको याद रखना है। और दोस्तों बाण भट्ट जो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, तो उन्होंने हर्षचरित लिखा है। ठीक है दोस्तों, इससे जो है वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अगले हैं कल्हड़, तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखा है, और राजतरंगिणी से कश्मीर के संपूर्ण वंशों का जो है इतिहास हमें प्राप्त होता है। दोस्तों यह था हिंदू साहित्य। अब हम बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं बौद्ध साहित्य में क्या क्या है। बौद्ध साहित्य जो है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो 3 भाग हैं, जातक कथाएं और पिटक तथा निकाय। दोस्तों जातक कथाएं वे कथाएं हैं जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं, और यह इनकी संख्या जो है 103 है। और दोस्तों पिटकों में जो है इनके महात्मा बुद्ध से संबंधित कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं और उनके उपदेशों का संकलन है इसमें। इनकी संख्या 3 है और निकायों की संख्या 18 है। पिटक के बारे में देखें अगर, तो पिटक जो हैं वो 3 हैं। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। दोस्तों विनय पिटक में भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियमों को बताया गया है, और सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है, तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का संकलन हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों बौद्ध साहित्य के बाद जैन साहित्य। जैन साहित्य का वर्णन प्राकृत भाषा में हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो जैन साहित्य है वो संपूर्ण प्राकृत भाषा में लिखा गया है, क्योंकि तत्कालीन समय में प्राकृत भाषा ही जन सामान्य की भाषा हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, तो और जैन साहित्य उन तथ्यों का वर्णन है। दोस्तों जो जैन साहित्य है इसमें उन तथ्यों का वर्णन किया गया है जिनका या तो फिर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में वर्णन नहीं हुआ है, या फिर हुआ भी है तो नाम मात्र का। इसलिए जैन साहित्य ने जो भी बचा कुचा था इसने जो है अपना संकलन किया अपने ग्रंथों में, जैन धर्म के लोगों ने। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, आपको पता है। प्रथम तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव था और अंतिम तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी था। दोस्तों ऋषभदेव जो थे वो संस्थापक कहलाते हैं, और जो महावीर स्वामी जी थे ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अगर देखें जैन धर्म के ग्रंथों के बारे में बात करें, तो जैन धर्म के प्रमुख जो ग्रंथ हैं उसमें
सबसे पहले परिशिष्ट पर्वन का नाम आता है, भद्रबाहु चरित का नाम आता है, कथाकोश स्थविरावली चरित का नाम आता है और कल्पसूत्र भगवती सूत्र का नाम आता है। दोस्तों ये थे प्रमुख कुछ जैन ग्रंथ जो मैंने आपको बताए। दोस्तों यह था आज का पार्ट 1 इतिहास जानने के स्रोत अथवा साधन का। दोस्तों अगले पार्ट में हम प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के जो स्रोत हैं उनमें पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आए होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक किया नहीं है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।